हेलो बच्चों। आज की इस वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को यहाँ पे डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। प्रश्न क्या है? आपके विचार से किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है? ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। देखो, किस प्रकार का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए, आप बताइए। देखो, इसको हम लोग दो पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। एक तो संविधान क्या बोलता है, संविधान क्या बोलता है, किस तरह का व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य हो सकता है। दूसरा हम डिस्कस करेंगे कि हमारे विचार में किस प्रकार के व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए। देखो, पहले ग्राम पंचायत के सदस्य का क्या मतलब है। देखो, ग्राम पंचायत में क्या होता है ना कि एक ग्राम सभा होता है। ग्राम सभा, ग्राम सभा के जो सदस्य होते हैं वो क्या होता है, जो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं वो उस ग्राम सभा के जो भी वोटर लिस्ट है, वोटर लिस्ट का मतलब है 18 वर्ष से ज़्यादा जिसकी आयु है और जिसका वोटर आईडी बना हुआ है, वो सारे ही ग्राम सभा का मेंबर होते हैं, ग्राम सभा का सदस्य होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत के सदस्य का मतलब है कि मुखिया, ठीक है, मुखिया या सरपंच, या और जो सदस्य होते हैं, जैसे मान लो एक मुखिया हो गया, 12-14 सदस्य होते हैं, उसकी बात कर रहा है, ठीक है। ग्राम सभा के सदस्य की बात नहीं कर रहा है, ग्राम पंचायत के सदस्य के बारे में बात कर रहा है, यानी मुखिया और जो सदस्य होते हैं उसकी बात कर रहा है। यदि ग्राम सभा के बात करता तो सारे जो गांव के 18 वर्ष से ज़्यादा आयु वाले जो भी लोग हैं जिसका वोटर आईडी है वो हमारा ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं उसके लिए संविधान क्या बोलता है, कौन लोग ग्राम पंचायत के सदस्य हो सकता है। देखो, किसी गांव का मुखिया या सदस्य बनना है ना, तो आपको 21 वर्ष की कम से कम आयु आपकी होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या क्राइटेरिया है कि जो ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी जिस गांव में आप रह रहे हैं ना उसी का आपका निवासी होना चाहिए, और उसके पास वोटर आईडी जो मतदान पहचान पत्र है ना वो भी होनी चाहिए उसी गांव का। तो 3 क्राइटेरिया है संविधान के अकॉर्डिंग मुखिया या सदस्य होने के लिए। पहला क्राइटेरिया 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए, दूसरा हमारा उस ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए, निवासी होना चाहिए, और उसके पास मतदान पहचान पत्र वोटर कार्ड होना चाहिए। और भी है कि मतलब किसी मान लो जेल न गया हो, कोई अपराध में शामिल ना हो, ये सब अन्य भी क्राइटेरिया हैं, लेकिन 3 हमारा मुख्य क्राइटेरिया है। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा है आपके विचार में कैसा व्यक्ति ग्राम पंचायत का सदस्य होना चाहिए। देखो, मेरे विचार में कैसा होना चाहिए, पहला तो क्राइटेरिया है कि ग्रामवासियों के प्रति जिम्मेदार हो। ऐसा व्यक्ति जो गांव के प्रति जिम्मेदार रखता हो, गांव की समस्याओं को समझता हो, उसके समाधान के लिए गंभीरता से कार्य करे, ऐसे व्यक्ति को मैं सदस्य बनाना चाहूँगा। तो पहला हमारा क्राइटेरिया है ग्रामवासियों के प्रति जिम्मेदार हो। दूसरा, मैं ऐसे को मुखिया या सदस्य बनाना चाहूँगा जो ईमानदार हो और निस्वार्थ से काम करे, अपने स्वार्थ के लिए काम न करे, व्यक्तिगत कार्य न करे, स्वार्थ से परे सबके कल्याण के लिए कार्य करे, ऐसे व्यक्ति को मैं मुखिया या सरपंच बनाऊंगा। फिर वह व्यक्ति शिक्षित और जागरूक भी हो। ऐसा ही न हो कि अनपढ़ सरपंच हो जिसको सरकारी योजनाओं को ज्ञान ही ना हो कि कौन से हमारा राज्य सरकार द्वारा योजना पर चलाई जा रही है, कौन सा केंद्र सरकार द्वारा योजना चलाई जा रही है, इस योजना का क्या फ्यूचर में इम्प्लीकेशन हो सकता है, ये सब की जानकारी नहीं होगी ना, दूरदृष्टि वाला नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, गांव के लिए अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। तो शिक्षित और जागरूक हो। शिक्षित का मतलब नहीं है कि सिर्फ पढ़ा लिखा, ठीक है, दूरदर्शी वाला होना चाहिए। फिर जन सेवा की भावना रखता हो, गांव के विकास, साफ सफाई, स्वास्थ्य, इनमें सक्रिय भागीदारी अपना रख सके। और ऐसा व्यक्ति जो सभी वर्गों का सम्मान करे, ऐसा नहीं कि जातिवाद वाला हो, अपने जात के वाले के लिए काम करे, ठीक है, चाहे महिला हो, बच्चा हो, किसी भी जाति का हो, सबके लिए सम्मान करे, ये कार्य करे।
ऐसे लोग को मैं ग्राम पंचायत का सदस्य बनाना चाहूँगा। ठीक है, इसको समराइज कर सकते हैं, ग्राम पंचायत का सदस्य वही बनना चाहिए जो ईमानदार हो, सेवा की भावना रखता हो, जिम्मेदारी से काम करे, सहयोग की भावना हो, सबको समान दृष्टि से देखे और गांव के विकास के लिए कार्य करे। ऐसे व्यक्ति को मैं ग्राम पंचायत का सदस्य चुनना चाहूँगा। तो ये रहा बच्चों इस प्रश्न का उत्तर। इतना उत्तर आई थिंक सफिशियंट है। यदि इसमें कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहते हैं तो कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।